हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेकू कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। तायहुन बेसब्री से अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रहा था। वो एक कॉफ़ी शॉप पर बैठा हुआ था। वो बार बार खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड अभी तक नहीं लौटा था। जैसे ही थोड़ी देर हो जाती है, उसका बॉयफ्रेंड एक फरारी में से उतरता है और वहाँ पर आ जाता है। तायहुन उसे देख रहा था। तायहुन जैसे ही अपने बॉयफ्रेंड को देखता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, तुमने ये कार कब ली? और ये तो बहुत ज़्यादा महंगी होगी ना। ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड तुरंत ही कहने लगता है, सुनो ताय, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और ये सुनते ही तायहुन कहने लगता है, हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। उसका बॉयफ्रेंड कहने लगता है, और कुछ बात करने के लिए है ही नहीं, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। तायहुन बहुत ही ज़्यादा शौक में आ जाता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, कुछ भी गड़बड़ नहीं था जिसके वजह से उसका बॉयफ्रेंड उसे ब्रेकअप कर सकता था। लेकिन जब ऐसे ही अचानक उसका बॉयफ्रेंड उससे ब्रेकअप करना चाहता है, तायहुन बहुत ही ज़्यादा शौक में आ जाता है और कहने लगता है, पर क्यों, तुम मुझसे ब्रेकअप करना क्यों चाहते हो? काय कहने लगता है, क्योंकि तुम मेरे टाइप के ही नहीं हो। खुद देखो खुद को, क्या तुम मेरे टाइप के हो? तुम नहीं हो मेरे टाइप के। मेरे टाइप का जो था मुझे वो मिल चुका है और अब मैं उससे ही डेट करने वाला हूँ। मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं। मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मुझे मिल चुका है। और इतना कहते ही काय के पास उसका नया बॉयफ्रेंड आ जाता है और कहने लगता है, हाय बेब्स, ये कौन है? और ये सुनकर काय हंसते हुए कहने लगता है, कोई नहीं, बस एक कॉलिग है। ये सुनकर तायहुन बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। तायहुन कहने लगता है, क्या ये सब पैसों के लिए है? और ये सुनकर काय कहने लगता है, पैसे? कैसे पैसे? तुम क्या बकवास कर रही हो? ये सुनकर तायहुन कहने लगता है, हाँ मुझे पता है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए तुम ये सब कर रहे हो ना। तुम्हारे नए बॉयफ्रेंड के पास बहुत सारा पैसा होगा, इसलिए तो तुम फरारी से उतरे हो और इसलिए ही तुम मुझे ब्रेकअप कर रहे हो। ये सुनकर उसका नया बॉयफ्रेंड कहने लगता है, ये सब क्या है काय? काय कहने लगता है, ये सब बकवास है, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो। ये कहकर काय अपने बॉयफ्रेंड को मना लेता है और कहने लगता है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। ये कहकर काय और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से चले जाते हैं। तायहुन थोड़ी देर तक वहाँ पर बैठकर रोता ही रहता है और फिर अपने आंसू पोंछकर वहाँ से जाने ही लगता है कि तायहुन किसी से टकरा जाता है। जैसे ही तायहुन किसी से टकराता है, वो लड़का तायहुन को पकड़ लेता है और कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, क्या आप ठीक है? तायहुन यस कहता है। तायहुन भी आई एम सॉरी कह ही रहा होता है कि वो लड़का तायहुन का हाथ पकड़ लेता है और खींचते हुए उसे अपने दादी के पास लेकर चला जाता है और कहने लगता है, दादी, मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको मेरे बॉयफ्रेंड से मिलवाऊंगा। देखिए, ये रहा मेरा बॉयफ्रेंड। ये सुनकर तायहुन बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और उस लड़के को देखता ही रह जाता है। वो लड़का तायहुन को इशारा करते हुए कहने लगता है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और इतना देखकर तायहुन यस कह देता है और वो नाटक करने के लिए रेडी हो जाता है। तायहुन एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल, स्वीट और बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट किस्म का लड़का था। वो किसी पर भी जल्दी से ट्रस्ट कर लेता था। उसका कोई भी नहीं था इस दुनिया में सिवाय उसके बॉयफ्रेंड के, जो अभी अभी उससे ब्रेकअप कर चला गया है। अब तायहुन वैसे भी बहुत ज़्यादा सैड था। वो उस लड़के के दादी के साथ बहुत ही अच्छे से प्यार से बात करता है। उसकी दादी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उस लड़के को देखकर कहने लगती है, वाह जॉन्गकुक, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो मैं मना करने वाली थी और मैं इस रिश्ते से बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी, लेकिन अब मुझे मना करना नहीं चाहिए। मुझे ये रिश्ता मंजूर है, तुम इससे शादी कर सकते हो। ये सुनते ही तायहुन और भी ज़्यादा शौक पे आ जाता है और वो जॉन्गकुक को देखने लगता है। जॉन्गकुक तुरंत ही अपने दादी को कहने लगता है, दादी इतने जल्दी शादी? आप इतनी जल्दी मान कैसे गई? उसकी दादी कहने लगती है, हाँ क्योंकि मुझे ये लड़का सचमुच बहुत ज़्यादा पसंद आया है। मैं 2 दिनों में ही शादी की सारी अरेंजमेंट करवाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो जाए। ये कहकर दादी अपने ही एक असिस्टेंट को इशारा करती है और उसकी असिस्टेंट वहाँ पर आने के बाद दादी कहने लगती है, ठीक है जॉन्गकुक, मैं अब अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ से जा रही हूँ। तुम दोनों अच्छे से बातें करो। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब करूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, ठीक है? और ये कहकर दादी वहाँ से चली जाती है। दादी के जाने के बाद ही तायहुन तुरंत ही जॉन्गकुक की ओर मुड़ता है और कहने लगता है, ये सब क्या है?
आपने मुझसे ये सब करवाने के लिए क्यों कहा? पता नहीं मैं आपकी बातें पर क्यों आ गया, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। जंगकुक तुरंत ही कहने लगता है, प्लीज़ मेरी बातें मानो, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है सिवाय मेरे दादी के। आज मैं अपने बॉयफ्रेंड से दादी को मिलवाने वाला था, लेकिन एन मोमेंट पर मेरा बॉयफ्रेंड आया ही नहीं, उसने मुझे डिच कर दिया। और मैं क्या करता, मैं अपने दादी का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। मुझे सचमुच मालूम नहीं था कि मेरी दादी इतनी ज़्यादा सीरियस हो जाएंगी और वो शादी की बातें भी करने लगेगी। तुम्हें शादी करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे साथ नाटक कर सको। ये सुनकर ताहिन तुरंत ही कहने लगता है, क्या नाटक? जंगकुक कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, हम सिर्फ नाटक करने वाले हैं। मैं तुम्हारे हस्बैंड जैसा बिल्कुल भी बिहेव नहीं करूँगा। जब हम अकेले में होंगे तुम्हें मेरी कोई बातें मानने की ज़रूरत नहीं है, ना ही तुम्हें मेरे साथ हस्बैंड जैसे रहने की ज़रूरत है। तुम सिर्फ मेरे दादी के सामने नाटक कर सकते हो और कुछ दिनों बाद ही मैं दादी को मना लूँगा और सब कुछ सच सच बता दूँगा। लेकिन अभी अभी मेरी दादी की रिकवरी हुई है, उनका हाथ सर्जरी हुआ है और वो ये सब नहीं समझ सकती। प्लीज़ मेरी बात मान जाओ। ये सुनकर ताहिन थोड़ी देर तक सोचता है। जंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ सोचो मत, तुम्हें जो भी ज़रूरत होगी मैं सब कुछ फुलफिल करने की कोशिश करूँगा। तुम जितने चाहो उतने पैसे भी ले सकते हो, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ये सब पैसों की बातें नहीं है, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैं अच्छा सा जॉब करता हूँ और मैं खुद को संभाल सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ दादी के लिए ये सब करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, क्या सच? क्या तुम मेरे साथ नाटक करने के लिए रेडी हो? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, यस, मैं सिर्फ दादी के लिए ही ये सब करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद आई। जंगकुक स्माइल करने लगता है और कहने लगता है, ठीक है, हम दोनों 2 दिनों में जैसे कि दादी ने कहा शादी कर लेंगे। तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम आकर मेरे घर में रहना और हम दोनों ऐसे ही एक्ट करेंगे जैसे कि हमारी असली में शादी हुई है, और मैं थोड़ी दिनों में ही दादी को सब कुछ सच सच बता दूंगा। ताहिन ठीक है कहता है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। अब ताहिन और जंगकुक एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों को एक दूसरे का नाम भी ठीक से मालूम नहीं था, लेकिन वो दोनों ही वेडिंग भाउस लेने के लिए रेडी थे। दोनों वेडिंग भाउस पढ़ने लगते हैं और देखते ही देखते दोनों की शादी कंप्लीट हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। दादी बहुत ज़्यादा खुश होती है और क्लैप करने लगती है। सारी गेस्ट उन्हें देखकर क्लैप करते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जंगकुक ताहिन के गाल पर सॉफ्टली किस करता है और उनकी शादी कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही शादी के कंप्लीशन के बाद दोनों ही मैरिज सर्टिफिकेट साइन करते हैं, जिस पर दोनों ही एक दूसरे का नाम देखते हैं और उन्हें तब पता चलता है कि जंगकुक का पूरा नाम जियोन जंगकुक है और ताहिन का पूरा नाम किम ताहिन है। और ये देखकर दोनों ही एक दूसरे का नाम पढ़ते हैं और थोड़ा सा स्माइल कर देते हैं। देखते ही देखते दोनों अपने घर चले जाते हैं। शादी के पहली रात जंगकुक अपने दादी को सुलाकर अपने रूम में आता है। जैसे ही वो रूम में एंटर करता है, ताहिन बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, ओ तुम आगे, तुम सो सकते हो यहाँ पर, मैं सोफे पर सो जाता हूँ। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, नहीं नहीं, इट्स ओके, तुम बेड पर ही सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊँगा। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, नहीं प्लीज़, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले ही बहुत ज़्यादा घबराया हुआ हूँ और इस घर में मैं बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहा हूँ, और शायद आज रात मुझे नींद भी ना आए। हम दोनों में से कोई एक तो अच्छे से सोना चाहिए ना। प्लीज़ तुम बेड पर सो जाओ आराम से, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। ये कहकर ताहिन तुरंत ही ब्लैंकेट और पिलो लेकर सोफे पर सोने जा ही रहा था कि जंगकुक उसके हाथ से वो पिलो और ब्लैंकेट ले लेता है और कहने लगता है, ये मेरा घर है और यहाँ पर मेरी ही मर्जी चलेगी। ताहिन कहने लगता है, पर तुमने तो मुझसे कहा था कि जब हम अकेले में होंगे मुझे तुम्हारी कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही तुम्हें कुछ पूछने की ज़रूरत है, ना ही तुम्हारी बातें मानने की ज़रूरत है, तो फिर मैं ही सोफे पर सोऊंगा। ये कहकर ताहिन फिर से जंगकुक के हाथों से वो पिलो और ब्लैंकेट ले लेता है। जंगकुक फिर से वो पिलो और ब्लैंकेट छीन लेता है और कहने लगता है, पर मैंने कहा ना, मैं सोफे पर सो जाऊँगा। और ये कहकर जंगकुक जाकर ऐसे ही सोफे पर सो जाता है। ताहिन कहने लगता है, पर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? जंगकुक कहने लगता है, अब तुम मुझे पिलो और ब्लैंकेट दे सकते हो या फिर मैं ऐसे ही सोऊंगा। ये सुनकर ताहिन पहले तो थोड़ा सा चुप हो जाता है और फिर थोड़ा सा स्माइल कर कर जंगकुक को वो पिलो और ब्लैंकेट दे देता है और कहने लगता है, प्लीज़ आप इसे ले जाइए, मैं वहाँ पर ही सो जाता हूँ। ये कहकर ताहिन वो पिलो ब्लैंकेट दे देता है और जाकर चुपचाप बेड पर सो जाता है। ताहिन बेड पर सोकर धीरे से स्माइल करने लगता है और सोचने लगता है, वाह,
ये इतने भी ज़्यादा खड़ूस नहीं है जितने दिखते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्वीट है। ये अपने दादी का भी कितना ज़्यादा ख्याल रखते हैं और ये मेरे वजह से सोफ़े पर सो रहे हैं, जबकि ये इतने ज़्यादा लंबे हैं और इन्हें सोफ़े पर अच्छे से नींद भी नहीं आएगी, पर फिर भी ये मेरे खातिर वहाँ पर सो रहे हैं। क्या ये सचमुच हो रहा है? क्या कोई मेरे लिए भी इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस कर सकता है? ये सब सोचकर ताहिन फिर से स्माइल करता है और सो जाता है। वह जोंगकुक सोफे पे अच्छे से सो नहीं पा रहा होता, लेकिन फिर भी वो एडजस्ट करने की कोशिश करता है। जैसे ही सुबह ताहिन उठता है, वो देखता है कि जोंगकुक अब तक सोया हुआ है। वह जोंगकुक के पास जाकर खड़ा होता है और जोंगकुक को देखकर सोचने लगता है, वाओ, ये सोते हुए बहुत सुंदर दिखते हैं। और इतना ताहिन सोच ही रहा होता है कि जोंगकुक अपना आंखें खोल लेता है। जैसे ही जोंगकुक ताहिन को देखता है, वो उठकर बैठ जाता है और कहने लगता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? ताहिन हड़बड़ा जाता है और कहने लगता है, कैसे देख रहा था? मैं आपको नहीं देख रहा था, दरअसल दादी चाहती है कि हम दोनों ही रेडी होकर नीचे जाएं, इसीलिए मैं आपको बस उठाने ही वाला था। जोंगकुक कहने लगता है, ठीक है, अब मैं उठ चुका हूँ, मैं शावर लेकर आता हूँ, फिर हम दोनों ही मिलकर नीचे जाएंगे। ये सुनकर ताहिन यस कहता है। जोंगकुक तुरंत ही शावर में चला जाता है। ताहिन खुद ही को बात कर रहा होता है और कहने लगता है, क्या कर रहे थे ताए तुम ऐसे किसी को कैसे घूर सकते हो? अगर उन्हें पता चल जाता तो? और ये सब ताहिन सोच ही रहा होता है और मन ही मन में मुस्कुरा रहा होता है। इतने में ही जोंगकुक बाहर आ जाता है और उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर जोंगकुक सोचने लगता है, ये सचमुच स्वीट है या फिर ये पागल है? ये खुद ही खुश कैसे हो सकता है? इतना ज़्यादा मुस्कुरा रहा है। ये सोचकर जोंगकुक उसके पास जाता है और कहने लगता है, तुम इतना ज़्यादा मुस्कुरा क्यों रहे हो? और ये सुनकर ताहिन तुरंत ही जोंगकुक की ओर देखता है, जो कि सिर्फ एक टॉवल में था। ताहिन कहने लगता है, उप्स, आप ये क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ एक टॉवल में मेरे सामने कैसे आ सकते हैं? ये कहकर ताहिन अपनी आंखें बंद कर लेता है। जोंगकुक कहने लगता है, तो क्या हो गया, मैं टॉवल में तो हूँ ना? और ये कहकर जोंगकुक तुरंत ही जाकर चेंज कर लेता है और थोड़ी देर बाद ही बाहर निकल कर कहने लगता है, अब ठीक है? ताहिन उसकी ओर देखता है और कहने लगता है, यस, हमें नीचे जाना चाहिए। ताहिन और जोंगकुक नीचे जाते हैं। ताहिन और जोंगकुक मिलकर दादी के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर दादी कहने लगती है, तो फिर आगे का प्लान क्या है? ताहिन कुछ भी समझ नहीं पाता। जोंगकुक कहने लगता है, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ दादी। ताहिन कहने लगता है, मैं भी। ये सुनकर दादी कहने लगती है, तुम दोनों ने छुट्टी नहीं ली? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, नहीं दादी, मैं सिर्फ 2 दिन की ही छुट्टी लिया था, अब मेरी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, मुझे ऑफिस जाना ही होगा। जोंगकुक कहने लगता है, ये दादी, मेरे भी बहुत सारा काम है, मुझे भी ऑफिस जाना होगा। ये सुनकर दादी कहने लगती है, पर इन टिकट्स का क्या? ये सुनकर दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। जोंगकुक कहने लगता है, कौन से टिकट्स दादी? दादी कहने लगती है, ये तुम्हारे हनीमून टिकट्स मैंने करवा दिए हैं, तुम कल अपने हनीमून पर तो जा रहे हो ना? ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, दादी प्लीज़ अब आप शुरू मत हो जाइए, हमारा अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मेरे बहुत सारे मीटिंग्स पहले से ही लाइन अप होकर है, मैं अभी कहीं पर भी नहीं जा सकता। दादी कहने लगती है, डोंट बी सो अनरोमांटिक, शादी के बाद कौन काम करता है कुकी? तुम अपने हस्बैंड के साथ घूमने जाओ, समझ गए ना तुम? ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ दादी मुझे कुकी बोलना बंद कीजिए। ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा हंस देता है। जोंगकुक उसकी ओर देखता है। ताहिन अपनी हंसी छुपा लेता है। दादी कहने लगती है, क्या तुम्हें पता नहीं था इसका नाम कुकी है? ये सुनकर ताहिन बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहने लगता है, कुकी? और ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ चुप कर जाओ, मेरा नाम कुकी नहीं है, मेरा नाम जोंगकुक है। दादी प्लीज़ मुझे कुकी कहना बंद कीजिए। दादी कहने लगती है, तुम दोनों जा रहे हो या फिर नहीं? ताहिन कहने लगता है, दादी हम दोनों ही बहुत ज़्यादा बिजी है, समझने की कोशिश कीजिए, हम दोनों ज़रूर ही हनीमून पर चले जाएंगे, जहाँ पर आपने डिसाइड किया है वहीं पर, लेकिन अभी नहीं, अभी हमें बहुत सारा काम है, हम अपना काम जल्दी से निपटाने की कोशिश करेंगे और जितना जल्दी हो सके काम ख़त्म कर जितना जल्दी हो सके उस ट्रिप पर चले जाएंगे। अब आप प्लीज़ इतना दुखी मत होइए और खुश हो जाइए। ये सुनकर दादी थोड़ा सा स्माइल करती है और कहने लगती है, कुकी कुछ सीख इससे, इससे कहते हैं बात करना बड़ों से। ये कितना अच्छे से मुझे समझा रहा है और इतना अच्छे से मेरे साथ बात कर रहा है, तुझे तो बात भी करना नहीं आता। जोंगकुक कहने लगता है, दादी प्लीज़ आप हमेशा ही मुझे ऐसे क्यों तंग करती रहती है? दादी कहने लगती है, ठीक है, तुझे लेट नहीं हो रहा है, तुझे ऑफिस नहीं जाना? जोंगकुक कहने लगता है, ये दादी मुझे जाना है। और ये कहकर जोंगकुक खड़ा हो जाता है और कहने लगता है,
चलो तायन मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और इतना सुनकर तायन भी खड़ा हो जाता है और दादी को कहने लगता है, दादी आप अपना ख्याल रखिएगा, हम दोनों अभी जाते हैं और ऑफिस से काम कर कर शाम को लौट आएंगे। ये सुनकर दादी स्माइल करती है और कहने लगती है, मैंने कुछ अच्छा ही काम किया होगा इसलिए मुझे इतना अच्छा सन इन लॉ मिल गया है। ये सुनकर जंगकुक भी थोड़ा सा स्माइल कर देता है और तायन भी थोड़ा सा स्माइल करते हुए दादी को हक कर लेता है और कहने लगता है, ठीक है दादी तो अब हम चलते हैं। ये कहकर तायन और जंगकुक ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जंगकुक तायन को उसके ऑफिस के पार्किंग लॉट पर ड्रॉप कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तायन अपने ऑफिस के अंदर जाने ही वाला होता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड काय उसका हाथ पकड़ लेता है और साइड पर खींच कर लेकर कहने लगता है, वो लड़का कौन था जिसने अभी अभी तुम्हें यहाँ पर ड्रॉप किया। ये सुनकर तायन गुस्से से कहने लगता है, तुम्हारा क्या हा, तुमने तो मुझसे ब्रेकअप कर लिया है ना, अब तुम अपने रास्ते जा सकते हो और मुझे अपने रास्ते छोड़ सकते हो। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे जाने दो, हमें ऑफिस के लिए वैसे भी लेट हो रहे हैं। ये सुनकर काय कहने लगता है, कोई लेट नहीं हो रहा है यहाँ पर और तुम मुझे बताने वाले हो कि वो लड़का कौन था जो तुम्हें अभी अभी ड्रॉप कर गया है। तुम मर्सिडीज से उतरे हो, इसका मतलब ये है कि तुमने फिर से कोई बड़ा सा मछली पकड़ लिया है। ये सुनकर तायन कहने लगता है, प्लीज़ शट अप, सबको अपनी जैसा समझना बंद करो काय, मैं तुम्हारे जैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। कहाँ है तुम्हारा वो फरारी वाला बॉयफ्रेंड, वो नहीं है क्या, उसने तुम्हें छोड़ दिया। ये सुनकर काय गुस्से से कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने के लिए। तायन कहने लगता है, क्यों तुम चल रहे हो ना कि मैं मर्सिडीज से उतरा हूँ। ये सुनकर काय कहने लगता है, तुम चल रहे हो इसीलिए मेरे फरारी से उतरने के बाद ही तुमने किसी ऐसे को ढूंढ लिया है जिसके साथ तुम अच्छे से मज़े कर सको, जो बहुत ज़्यादा अमीर है, और तुम मर्सिडीज से उतर कर यहाँ पर मुझे शो ऑफ कर रहे हो, है ना। ये सुनकर तायन कहने लगता है, मुझे किसी को शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, अब मेरा हाथ छोड़ो, दर्द हो रहा है। ये सुनकर काय कहने लगता है, पहले बताओ कि वो कौन है, क्या वो तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है। और इतना सुनकर तायन कुछ कहने ही वाला था कि पीछे से जंगकुक आ जाता है और कहने लगता है, उसका हाथ छोड़ो। और इतना सुनकर काय थोड़ा सा घबरा जाता है और पीछे देखने लगता है। जैसे ही काय जंगकुक को देखता है वो तायन का हाथ तुरंत ही छोड़ देता है। जंगकुक उन दोनों के पास पहुंचता है और काय को देखकर कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को टच करने की। ये सुनकर काय बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहने लगता है, हस्बैंड, और ये, हाँ ये तुम्हारा हस्बैंड कैसे हो सकता है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता है। कल तक तो ये मेरा बॉयफ्रेंड हुआ करता था, ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था, क्या तुम्हें पता है इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ये तो अनाथ है और ये बहुत ही ज़्यादा छोटे से घर में रहता है, पता नहीं कैसे तुम इससे कैसे शादी कर सकते हो, तुम लगते तो अच्छे खासे घर के हो, तुम इससे सिलेक्ट कैसे कर सकते हो। ये सुनकर जंगकुक काय के चेस्ट पर अपना पाम रखता है और थोड़ा सा हल्का सा पुश कर कर कहने लगता है, दूर से ही बातें करो समझे, और वैसे भी क्या कहा तुमने, ये अनाथ है, ये अनाथ कैसे हो सकता है, इसके पास मैं हूँ, मेरी दादी है और सब कोई है, तो ये अनाथ तो नहीं हो सकता। और रही बात छोटे से घर की, मैं इतना तो जानता हूँ कि मेरा घर तुम्हारे घर से भी बड़ा होगा और मेरा जो कुछ भी है वो सब कुछ इसका है, क्योंकि ये मेरा हस्बैंड है, ये भूलना मत तुम। और रही बात तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड होने की, तो फिर खुद ही तुमने अपने ज़ुबान से ही कह दिया है कि तुम इसके एक्स बॉयफ्रेंड हो, तुम्हारा ज़ुबान तक नहीं किया ये कहने के लिए कि तुम इसके बॉयफ्रेंड हो, तुम भी जानते हो कि तुम इसके एक्स ही हो सकते हो, तुम इसके प्रेजेंट कभी भी नहीं हो सकते। और यही बात हमेशा याद रखना, एक या चार कितने भी एक्स आ जाए, कोई भी मेरे सामने नहीं टिक सकता, मैं इसका हस्बैंड हूँ और हमेशा ही रहूँगा, समझ में आया तुम्हें, अब साइड हो जाओ। ये कहकर जंगकुक तायन का हाथ पकड़ लेता है और ऑफिस के अंदर ले जाने लगता है। तायन और जंगकुक अब लिफ्ट में थे। तायन कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, मेरे वजह से आपको उस जैसे बदतमीज से बात करना पड़ा। जंगकुक कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, मुझे तुम्हें उस जैसे लोगों से बचाना चाहिए, उस जैसे लोग तुम्हारे लायक ही नहीं है, प्लीज़ उससे दूर ही रहना, और अगर उसने फिर से ऐसा कुछ किया तो फिर तुम मुझे बता सकते हो, मैं उससे नहीं छोड़ने वाला। तायन
बस जॉन्गकुक को ही देख रहा था और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि बहुत सालों के बाद कोई ऐसा था जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। ताह्युन देखते ही देखते जॉन्गकुक को हक कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक कर थोड़ा सा रोने लगता है और फिर देखते ही देखते खुद को संभालने लगता है और फिर अपने ही आंसू पोंछता है और जॉन्गकुक से दूर होकर कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया, आई एम रियली सॉरी। जॉन्गकुक फिर से ताह्युन को खींच लेता है और बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक कर कहने लगता है, तुम ये कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सचमुच दिल से तुम्हें हस्बैंड मान चुका हूँ, प्लीज़ अगर तुम भी ऐसा ही समझते हो तो फिर कह दो मुझे। और ये सुनकर ताह्युन जॉन्गकुक से अलग होता है और फिर जॉन्गकुक के आंखों में देखकर कहने लगता है, प्लीज़ क्या आप मेरे रियल हस्बैंड बनना चाहेंगे? मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहूँगा, आप ऐसे ही मुझे प्रोटेक्ट करते रहिएगा, मुझे अच्छा लगता है, आप मेरे साथ दे सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, येस ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही रहना चाहूँगा, तुम जैसा कोई शायद मुझे ढूंढ कर भी नहीं मिलता, लेकिन अब जब हमारी डेस्टिनी ने हम दोनों को मिला ही दिया है, मैं नहीं चाहूँगा कि कभी भी मैं तुमसे अलग रहूँ। आई लव यू। इतना जल्दी मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए, लेकिन आई फील फॉर यू, इसलिए मैं कह रहा हूँ आई लव यू सो मच ताई। ये सुनकर ताह्युन भी थोड़ा सा स्माइल करने लगता है और कहने लगता है, आई लव यू टू कुकी। और ये सुनकर जॉन्गकुक तुरंत ही कहने लगता है, प्लीज़ तुम अब मुझे कुकी बोलना बंद करो, वो मेरे दादी बुलाती है और मुझे बहुत ज़्यादा फ़नी लगता है, इसीलिए मैं उन्हें भी मना करता हूँ। ये सुनकर ताह्युन हंसने लगता है और कहने लगता है, तुमने क्या पहला वर्ड सुना ही नहीं, तुम्हें तो सिर्फ कुकी ही सुनाई दिया। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, ऐसा नहीं है, पर मैं फिर से सुनना चाहूँगा, क्या तुम फिर से कह सकते हो? ताह्युन कहने लगता है, नहीं मैं फिर से नहीं कहूँगा। जॉन्गकुक कहने लगता है, प्लीज़ 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 ना, प्लीज़ फिर से कह दो। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, ठीक है ये आखिरी बार है जब मैं कह रहा हूँ, तुम अच्छे से सुनना, आई लव यू कुकी। और ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, ठीक है तुम मुझे कुकी बुला सकते हो, क्योंकि तुम्हारे मुंह से मुझे कुकी भी अच्छा लगता है। ये सुनकर ताह्युन तुरंत ही जॉन्गकुक के चिक पर एक किस प्लेस कर देता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, ओह ये क्या था? और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, तुम्हारा गिफ्ट, तुमने मुझे पहली बार जब प्रोटेक्ट किया है। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा ब्लश करता है और स्माइल करते हुए ताह्युन की ओर देखता है। वो तो ताह्युन की ओर देख भी नहीं पा रहा था, वो इधर उधर देखने लगता है। ताह्युन कहने लगता है, क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा ब्लश क्यों कर रहे हो? जॉन्गकुक कहने लगता है, नहीं कुछ नहीं। और ये कहकर जॉन्गकुक तुरंत ही ताह्युन को उसके वेस्ट से पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींचकर कहने लगता है, अब जब तुमने ये सब शुरू कर ही दिया है तो फिर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, कहो तो मैं यहाँ पर ही और इतने में ही। ताह्युन कहने लगता है, प्लीज़ कुकी छोड़ो, ये मेरा ऑफिस है, हम दोनों ये सब अपने घर में भी कर सकते हैं। जॉन्गकुक कहने लगता है, प्लीज़ ना प्लीज़ एक किस। और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, नहीं कुछ भी नहीं, ये मेरा ऑफिस है और दरवाज़ा अभी ही ओपन होने वाला है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जॉन्गकुक ताह्युन की बातें नहीं मानता और देखते ही देखते ताई को उसके लिप्स पर लिफ्ट में ही किस कर देता है। दोनों एक पैशनेट से किस में खो जाते हैं। दोनों थोड़ी देर तक किस करते ही रहते हैं कि लिफ्ट का दरवाज़ा ओपन हो जाता है। दो लोग वहाँ पर खड़े होते हैं। वो दो लोग ताह्युन और जॉन्गकुक को वैसे करता हुआ देखकर थोड़ा सा ब्लश करने लगते हैं और स्माइल करने लगते हैं। इतने में ही ताह्युन और जॉन्गकुक भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और चुपचाप बाहर निकल जाते हैं। वो दो लोग थोड़ा सा हंसने लगते हैं और अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही वो दो लोग अंदर चले जाते हैं और लिफ्ट बंद हो जाता है, ताह्युन जॉन्गकुक को देखकर कहने लगता है, देखा मैं कह रहा था ना कि ये मेरा ऑफिस है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जॉन्गकुक ताह्युन का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, अब चलो अंदर, इतना मत सोचो। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, पर तुम्हें अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ जाओ यहाँ से, ये मेरा ऑफिस है, तुम मेरे हाथ ऐसे ही पकड़कर यहाँ पर नहीं जा सकते। जॉन्गकुक कुछ कहने ही वाला था कि वहाँ पर ताह्युन का बॉस आ जाता है। ताह्युन उसके बॉस को देखकर हड़बड़ा जाता है और जॉन्गकुक का हाथ छुड़ाने लगता है और अपने बॉस को बो कर हेलो कहने लगता है। इतने में ही जॉन्गकुक ताह्युन का हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। ताह्युन का बॉस जॉन्गकुक को देखता है और कहने लगता है, हेलो मिस्टर जॉन, आप यहाँ पर, आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ? जॉन्गकुक तुरंत ही कहने लगता है, दरअसल मैं अपने हस्बैंड को यहाँ पर छोड़ने आया था, क्या मैं आ सकता हूँ? मैं दिल्ली आना चाहूँगा।
ये सुनकर बॉस भी थोड़ा सा स्माइल कर देते हैं और कहने लगते हैं, हाँ हाँ ज़रूर, ये आप ही का ऑफिस है, आप जब चाहे तब यहाँ पर आ सकते हैं। तायहुन बहुत ज़्यादा सरप्राइज होकर सबको देख रहा था। जॉन्गकुक तुरंत ही तायहुन के कान में कहने लगता है, चिंता मत करो, तुम्हारे इस ऑफिस का मेजर शेयर होल्डर मैं ही हूँ, इसलिए यहाँ पर मुझे आने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये सुनकर तायहुन बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और फिर वो कुछ भी नहीं कहता। जॉन्गकुक तायहुन का हाथ छोड़ देता है और कहने लगता है, ओके बेबी, तुम अब अंदर जा सकते हो और अपना काम अच्छे से कर सकते हो, मैं तुम्हें शाम को लेने आऊँगा। ये सुनकर सारे स्टाफ तायहुन को ही देखने लगते हैं। तायहुन को बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। तायहुन कुछ भी नहीं कह पा रहा था और सिर्फ अपना सर हिलाकर यस कह देता है और अंदर चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था, उसके गाल भी लाल हो चुके थे। जॉन्गकुक तायहुन के बॉस के साथ थोड़े टाइम बात करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही जॉन्गकुक नीचे पहुँचता है, जॉन्गकुक अपने गाड़ी में बैठकर तायहुन को मैसेज करता है, आई मिस यू लव। तायहुन ऑफिस में बैठकर कुछ काम शुरू ही करने वाला होता है कि जॉन्गकुक का मैसेज देखकर तायहुन बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है और सोचने लगता है, ओ माय गॉड, कोई इतना ज़्यादा मुझे किससे प्यार कर सकता है, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। और ये कहकर तायहुन तुरंत ही मैसेज का रिप्लाई करता है और कहने लगता है, आई लव यू टू, आई मिस यू टू। और ये देखकर जॉन्गकुक भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर गाड़ी स्टार्ट कर ड्राइव करने लगता है। इतने में ही ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप अब हमें इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का आईडी है BTS7 Rockstars। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।